हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर 2। और इसमें जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का पार्ट है। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। व्हाट इज द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर एंड माइक्रोस्कोप। सेल का साइज क्या होता है, शेल के शेप क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन वगैरह। और बाद में हमने कुछ सॉल्यूशन देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड द हाइपोटोनिक। ये सारा हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। और लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे हम। अब लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। जो सॉल्यूशन वाला था उसी का आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर 2, है ना। तो लेक्चर 2 में देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। तो लेक्चर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चल। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज नॉट ओनली द मेथड फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो सॉल्यूशन देखे थे हाइपोटोनिक वगैरह, उन सब में क्या रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस, है ना। तो अब हमारे पास कहानी ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जिसमें सेल से चीजें बाहर आती हैं या उसकी तरफ अंदर की तरफ जाती है, मतलब ट्रांसफर होती है अदर देन ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना। तो ये हमारे पास और भी मेथड्स हैं, तो उनको हमने कुछ कुछ मेथड्स जो इंपॉर्टेंट है उनको देख सकते हैं। वन टाइप ऑफ मेथड इज द विदाउट एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, एंड इट इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, लाइक द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम देख ही चुके हैं और डिफ्यूजन भी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द विथ एनर्जी, दे नीड एनर्जी, और दे नोन एज द एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट, जैसे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो हम ये बाकी की चीजें डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन। डिफ्यूजन हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। वापस से इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूजन हमारे बॉडी में, ये लंग्स में जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, taking oxygen from the air into the body and giving out carbon dioxide outside the body. Then how the osmosis is different from the diffusion, है ना। तो वहां पर भी लगभग यही चीजें हो रही है, यहाँ पर भी यही चीजें हो रही है। तो हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत सी बार पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है ना। तो डिफ्यूजन अकर इन एनी मीडियम। एनी मीडियम मीन्स, एनी मीडियम, we know there are three type of medium generally: gas, solid and liquid. So this is possible in any medium. Generally we see in the gases. ऑस्मोसिस के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दिस इज द पॉसिबल इनटू इन लिक्विड, इट रिक्वायर्ड लिक्विड मीडियम। द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हमने देख ही लिया। यहां पर अपने पास सॉल्वेंट होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। एंड डिफ्यूजन में एक और चीज जो है, वी नॉट नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर कोई एक बीच में कर्टेन या कोई मेम्ब्रेन टाइप, कोई पर्दा टाइप चीजें होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है। सेमी मतलब हम जानते हैं पार्शियली या आधी अधूरी, एंड परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट कर रही है। परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट कर रही है, मीन्स कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देगी। जैसे हमने देखा था सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब स्पेसिफिक सेलेक्टेड चीजों को वो जाने देगी, बाकी को नहीं जाने देगी, पास नहीं होने देगी। इसी टाइप से सेमी परमिएबल है। ओके। नाउ तो ये डिफरेंस हो गया है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में। नाउ नेक्स्ट सी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो देख लेते हैं, नाम से ही मालूम पड़ रहा है एंडो एंड एक्सो। एंडो मतलब कोई चीज
सेल के अंदर की तरफ जा रही है, एंड एक्सो मीन्स सेल से बाहर की तरफ आ रही है. सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ, इनगल्फ निकल जाना, in food and other material from the external environment. The cell of amoeba engulf food from the surrounding. ये हमने देखा हुआ बहुत सी बार. ये अमीबा है, आसपास जो भी फूड वगैरह मिलता है इसको वहां से ये इनगल्फ कर जाता है, उसको गप कर जाता है, बिल्कुल निकल जाता है. ठीक है, तो इनगल्फ गल्फ का मतलब है निकल जाना. दिस प्रोसेस इज नॉन द एंडोसाइटोसिस, है ना. तो एंडो का मतलब इनसाइड द सेल. ठीक है, एंडो का मतलब इनसाइड द सेल. दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. हम पहले ही देख चुके हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, बट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस रिक्वायर्ड एनर्जी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट. आपको एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप से. द सेल थ्रू आउट वेस्ट एंड द अदर सेक्रेशन. ठीक है, यहाँ पर और भी देख लेते हैं. यहाँ तो बाहर की तरफ जा रहा, सेल से क्या बाहर की तरफ जा रहा, जो भी वेस्टेज है वो बाहर की तरफ निकल रहा है. तो दिस प्रोसेस इज नॉन द एक्सो. जैसे एग्जिट होता है, किसी गेट से बाहर निकलते हैं, एग्जिट, तो यहां पर एक्सो साइटोसिस, है ना, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर की तरफ जाए. एंड अगेन दिस रिक्वायर्ड एनर्जी. चलो, ये हमारी प्रोसेस हो गई है. अब देखते हैं सेल वॉल. वी नो दैट सेल वॉल कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है. ठीक है, स्पेशली ये प्लांट में होता है, इसके अलावा भी कुछ जगह होता है ना, माइक्रोब्स वगैरह में. So this is found only in plant cell. It is the rigid outer covering of the cell. Rigid मतलब हार्ड है, ठीक है, फिक्स है. ये बाहर की जो आउटर कवरिंग है इसकी बात कर रहे हैं. ये वाली जो बाहर बाहर की शेप जो है, बाहर बाहर की, अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, अंदर की तरफ बाहर की साइड में ये हार्ड कवरिंग है. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक लाइन आपकी सेल मेम्ब्रेन की हो गई, और उसके बाहर जो है वो वॉल हो गई. ये आपका वॉल हो जाएगा, और वॉल के अंदर की साइड में रहेगा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है. एंड इट इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से बनी हुई ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. Cellulose is a complex substance and provide structural strength to the plant, है ना. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत हार्ड रहे ये, मतलब हार्ड टाइप है, और ये इसका मेनली काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को, और फाइनली प्लांट को, है ना. कॉम्प्लेक्स है ना. कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड. बॉडी के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो नॉट इजीली डाइजेस्टेड. इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, है ना. नॉन लिविंग, है ना. नॉन लिविंग मतलब आपने देखा होगा बाहर की साइड की जो छाल वगैरह होती है, नॉन लिविंग. एंड फ्रीली परमिएबल. फ्रीली परमिएबल मीन्स फ्रीली, फ्री है, सभी को परमिट कर देता है. ठीक है, तो रिमेम्बर रखने का तरीका क्या है. अरे भाई, कोई जिंदा है, लिविंग थिंग है. आप जिंदा हो तो किसी से आपकी दोस्ती यारी भी होगी, और बहुत सारों से आप नाराज भी हो जाएंगे, कुछ लोग आपसे नाराज भी हो जाएंगे. तब क्या होता है कि हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है. ठीक है, बट जब कोई मर जाता है, ठीक है, तब उसकी सारी दुश्मनी फिनिश हो जाती है. ठीक है, तो उसको सब याद करते हैं, सब आते जाते हैं. ठीक है, तो जब मर गया है नॉन लिविंग थिंग, तब ये क्या है, सबको परमिट कर रहा है. अब भैया इसी की किसी से भी रात सब दुश्मनी नहीं है, कि भाई साहब अच्छे थे, है ना. एक चीज का ध्यान रखना, आप जब तक जिंदा हो तब तक निंदा होती रहेगी, मरने के बाद सब लोग अच्छे ही होते हैं. ठीक है, चलो, तो आपकी कोई निंदा कर रहा है, ठीक है, बुराइयां कर रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है आप जिंदा हो. ठीक है, चलो. सो अलाउ द सब्सटेंसेस इंटर एंड लीव द सेल फ्रीली, है ना, सभी को अलाउ कर देगा ये. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. जैसे ही अपन फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो हमने पहले देखे हैं वो कि वही है, गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड गिव डेफिनेट शेप टू द सेल. एक फिक्स शेप देगा इनको. वी हैव सीन that the when the cell is placed in the hypotonic solution, it absorb water and the swell due to the osmosis. हमने देखा था, ठीक है. जैसे कि क्या होता है, जैसे हम अल्मोंड्स वगैरह गलाते हैं शाम को, और सुबह देखते हैं वो अल्मोंड्स फूल जाता है. तो ओके, तो इसी टाइप से क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन.
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी चीज रखेंगे, सेल रखेंगे, तो वो स्वेल अप हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये स्वेल अप होता जा रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, स्वेल अप होता जा रहा है ना। अब बाहर की तरफ ये वाला पार्ट जो सेल वॉल है, ये तो रिजिड है। अब क्या होगा देखो, द सेल स्वेल बिल्ट अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, है ना। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा और को प्रेशर को कहाँ देगा, वॉल पे देगा। लेकिन वॉल भी तो आपके पास स्ट्रेंथ वाली है, रिजिड है ना। तो ये इस प्रेशर को, जितना प्रेशर ये लगा रहा है उतना ही प्रेशर ये लगाएगा, तो एक टाइप से बैलेंस बना रहेगा कुछ लिमिट तक। उसके बाद अगर इसने और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, और ज्यादा फूलेगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, है ना। तो वहां पर ये इट माइट ब्रस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो टूट जाएगा। बट द सेल वॉल एग्जर्ट द इक्वल इन प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, ठीक है। तो एक लिमिट तक लगाते हैं, उसके बाद कुछ चांसेस में ये ब्रस्ट हो सकता है, टूट सकता है। बिकॉज ऑफ दिस सेल कैन विथस्टैंड द ग्रेटर स्ट्रेन, है ना। तो ये काफी मजबूत है अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। और प्रेशर को सहन कर लेंगे, है ना। और विथ स्टेंट, है ना, ये बनी रहेगी, है ना, बनी रहेगी ग्रेटर प्रेशर में भी, ज्यादा प्रेशर में भी बने रहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज लाइक ए जेली लाइक फ्लूइड। क्या, जेली लाइक फ्लूइड, पूरा जो फ्लूइड होता है पानी जैसा, वैसा नहीं है, जेली टाइप है, जेली जैसा फ्लूइड है ना, जेली तेरा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड है। इट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स सेंट्रल पार्ट, जैसे यहाँ पर ये सेंटर हो गया, और ये आपका यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। मैथ्स की भाषा में समझें तो कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर और सेंटर के बीच में जो जगह है उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। सेंटर और पेरीमीटर के बीच में जो जगह है। मेनी सेल ऑर्गेनल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये ऑर्गेनल्स मतलब इसके पार्ट्स हैं, सेल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उसी टाइप से सेल के भी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। ये सारे के सारे कहाँ रहेंगे, इस सेंटर और पेरीमीटर के बीच में, ओके। यहाँ पर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये जो जगह है यहाँ पर रह रहे, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ऑल द सेल्यूलर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, है ना। सारी की सारी प्रोसेस यही होंगी, क्योंकि सारे ऑर्गन्स यही हैं, सेल से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पर है, तो सारी चीजें यहीं होंगी। इट स्टोर द वाइटल सब्सटेंस लाइक द अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन एक्सेट्रा। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द साइटोसोल, है ना। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है ये, कि अगर हम क्या निकाल दें, ऑर्गेनल्स निकाल दें, सारे ऑर्गेनल्स निकाल दें, तब क्या बचेगा, सारे ऑर्गेनल हटा दिए हमने, तो ये जो सिर्फ प्लेन जो चीजें बची है, सिर्फ प्लेन बचा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है, देन इट इज द नॉन ऑफ द साइटोसोल्स। यूं समझ सकते हो आप कि पहले पिज्जा बना हुआ रेडी था, खाने के लिए रेडी थे आप, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पड़े थे उसके ऊपर, अब आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपल पिज्जा बेस बचा हुआ है, ठीक है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, राइट, है ना। सब उसको हटा दिया तो सिंपल एक प्लेट टाइप, एक जेली टाइप बन गया, खाली खाली लिक्विड बच गया वो, राइट। इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं, उस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ देखते हैं, अब ऑर्गेनल्स की बात करिए कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी टाइप से सेल के भी पार्ट्स हैं, सेल के भी ऑर्गेनल्स हैं। तो भले ही अपने को सेल दिख नहीं रहा सर, पहले तो सेल दिख ही नहीं रहा, उसके अंदर कहाँ है, बाल की खाल निकाल रहे हो अब, तो हाँ बेटा, बाल की खाल ही निकलेगी, ठीक है। पहले तो सेल नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से देखो वो सेल ऑर्गेनल्स, वो उससे भी और अच्छा माइक्रोस्कोप लाओगे अच्छी क्वालिटी का, तो वहां से आपको सेल ऑर्गेनल्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी है ना। तो थोड़ा सा आप फंक्शंस ध्यान रखो, नेम याद रखो, और उनके फंक्शंस याद रखो, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स में ऑर्गन्स ऑफ द सेल, जैसे यहाँ सब दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं किसके, सेल के। द ऑर्गेनल इज द स्पेशलाइज सब यूनिट, है ना। स्पेशलाइज मतलब अलग अलग है ना, सब यूनिट सेल के ही पार्ट है ना, विद इन ए सेल दैट हैज द स्पेसिफिक फंक्शन, सबका अलग अलग काम है ना, सबका अलग अलग काम। जैसे अपने बॉडी में आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है खाना बोलना, ठीक है, एंड हाथ पैरों का है काम चलना, लंग्स का काम कुछ और है, ठीक है,
हार्ट का काम कुछ और है। इस टाइप से यहाँ पर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं और सबके काम अलग अलग हैं। एग्जाम्पल, मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल एंड द क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट। कोई सेल नया सेल बना रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है सेल को, वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ भेज रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इनके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि भैया हम ये काम करेंगे और तुम ये काम करना। द सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। क्योंकि ये ऑर्गेनल्स हैं इसलिए सेल अपने सारे फंक्शंस कर पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द लिविंग थिंग। All the cell have the same organelles no matter what their function or what organism they found। तो सभी में सेम चीजें होती है, ये इसमें कहना चाहते हैं, भले किसी का भी सेल हो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेम टू सेम जैसे सेंटर ऑफ द सर्कल, उसी टाइप से यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द लार्ज स्फेरिकल बॉडी। लार्ज का मतलब सेल के हिसाब से लार्ज है ना, सेल के हिसाब से पार्ट है ना, ऐसे लार्ज नहीं है ना। चलो, तो ये क्या रिलेटिवली है ना, लार्ज स्पेरिकल बॉडी जनरली लाइंग एट द सेंटर। जनरली लाइंग एट द सेंटर है ना, मोस्ट ऑफ केस में ये कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि सभी सेल में सेंटर पे ही हो। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली। क्या लिखा हुआ है, जनरली। तो हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी अपने को ध्यान रखना है कि दिस इज द एट द सेंटर। क्या रखना है ध्यान, दिस इज द एट द सेंटर ऑफ द सेल। चलो, यहां से अपन देख के लाए, यहाँ पर एक इसको इनलार्ज रिव्यू देखा है, यहाँ पर सेंटर पे है सेल। ये आपको जो दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये सेल है, और ये सेल के सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का इनलार्ज व्यू देखा हमने यहाँ पर। अब सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में भी कुछ आपको दिख रहा है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड कंट्रोल all सेल्यूलर, सेल लेवल पे एक्टिविटीज, एंड आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल दो सेल में टूटता है, ठीक है, डॉटर सेल बनते हैं, और इस टाइप से नई जनरेशन होती है। तो सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज है ना। जैसे यहाँ पर ये सेल डिवीजन हो रहा है, ये हमारा लास्ट पार्ट भी है, सेल डिवीजन है ना। तो इसके लिए अलग से लेक्चर है, उसको हम देखेंगे, मियोसिस माइटोसिस वगैरह सब चीजें हैं, तो हम उसको लास्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस में आपको एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल डिवीजन का काम भी है ना। इट डिसाइड्स दैट फंक्शन ए सेल विल कैरी आउट आफ्टर द मैच्योरेशन। ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है तब ये डिसाइड करता है कि क्या काम करना है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पर माइंड है, किससे क्या काम करवाना है, उसी टाइप से सेल के पास क्या है, ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, है ना। तो ये डिसाइड कर रहा है कि भैया किससे क्या काम करवाना है, किसका क्या काम है ना। चलो देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको दिख रही है ये मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है ना, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द पोर्स, पोर्स मीन्स स्मॉल होल्स, पोर्स मीन्स, पोर्स मीन्स स्मॉल होल्स है ना, छोटे छोटे होल होते हैं। विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड है ना। तो जो अंदर से बाहर की तरफ जाने के लिए, ठीक है, देन इट इज नोन एज द, लाइक जैसे कि आपके यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे होल है, न्यूक्लियर पोर्स बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर पोर्स। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ इसके अंदर भी एक और है ना, सेंटर पे यहाँ पर एक और चीज है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगुलर न्यूक्लियस है ना, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना, सेंटर का सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर, और सेंटर का फिर एक और सेंटर है ना। यहाँ पर सर्कल, सर्कल के अंदर सेंटर, सेंटर का भी एक और सेंटर, ठीक है। तो हमारा साइंस अभी यहाँ पहुंच गया है, और अगर आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो इस सेंटर का भी सेंटर निकाल दो, आपको भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, निकालो तो सही, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इंडियन गवर्नमेंट आपको इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइज है, ठीक है, सिविल अवार्ड वो दे देगी, भारत रत्न है ना। चलो।
It also contain the network of the fibers called the chromatin chromatin fiber है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेटवर्क है, बहुत सारे छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है, दैट इज द नेटवर्क है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, फाइबर टाइप है। तो थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ द डीएनए एंड द प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रोड शेप है ना, विजिबल मतलब ऐसे दिखेगा नहीं, व्हेन वी सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोप देन है ना, वो कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखेगा, कैसा, रोड शेप स्ट्रक्चर। व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइड है ना, जब डिवाइड होने वाला होता है तब उसका शेप इस टाइप से हो जाता है, रोड शेप में हो जाता है। ठीक, और रोड शेप का दिखता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला है ना, ये पहले ऐसा था, बट व्हेन इट इज अबाउट टू डिवाइड, जब ये डिवाइड होने वाला है तो इस टाइप से रोड शेप में दिख रहा है ना, ये रोड से रोड शेप में दिख रहा है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर द मेड ऑफ द डीएनए, डीएनए, डीएनए तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो क्रोमोसोम आर मेड ऑफ द डीएनए, ठीक है, डीऑक्सो का राइबोस न्यूक्लियस एसिड है ना, फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। ठीक, और ये यहाँ से पूरा का पूरा ये पूरा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है ना। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो मेनली कैरेक्टर रखती है, वो है ये जीन, ठीक है। ये जीन्स भी बोलते हैं इसको, जीन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग थोड़ा सा सबका अलग अलग है, ठीक है। तो मेनली करेक्टर ये ट्रांसफर करती है जीन्स है ना। चलो एक बार इसको रिमूव कर देते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है बायोलॉजी में, ठीक है, और कुछ कुछ डायग्राम भी बनाते रहना है ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, है ना। डीएनए मोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट द हेरेडिटी है ना, जो हेरेडिटली जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आंखों का कलर, बालों का शेप, बालों का कलर, ठीक है, किसी के घुंघराले बाल है, किसी के स्ट्रेट बाल है, ठीक है, इस टाइप से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, ऑन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन है ना, द कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर एक्सेट्रा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड द जेनिस, जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो मेनली फंक्शनल सेगमेंट है, ये एक मेन काम करने का ये रहता है जीन्स है ना। चलो, जनरली वन जीन कंट्रोल वन और मोर फंक्शन, बट समटाइम्स सिंगल फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ जीन्स है ना। तो ये एक को एक काम दिया है, बट कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे जीन्स भी लग सकते हैं, तो जनरली और स्पेसिफिक केस अलग अलग चीजें हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन करो, स्पेशली एमसीक्यूज वगैरह है ना, और इस टाइप से क्वेश्चन करो, तो वहां आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस हमने देख ही लिया, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, इफ इट रिमूव्ड द सेल अल्टीमेटली डाइज है ना। जो भी अपन खाते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है, तो ये पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है ना। तो यहाँ पर सेल में मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। चलो, nucleus control the cell division, it is involved in the transmission of the hereditary character from parent to the offspring, offspring means children, नया जो जब बच्चा होने वाला है, ठीक है, इस टाइप से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कुछ कैरेक्टर मम्मी के आते हैं, कुछ पापा के आते हैं, इस टाइप से बच्चों का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें कैरेक्टर आते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट टर्म है ER है ना। तो देख लेते हैं ये क्या चीज है और क्या काम आ रही है। ओहो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं, क्या क्या, इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ है ना, आपको दिख ही रहा है नेटवर्क के बहुत सारे अलग अलग पाइप वगैरह दिख रहे हैं। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन है, एंड ट्यूब एंड शीट है ना। अब ये देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ट्यूब लाइक दिख रहे हैं है ना, छोटे छोटे ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्यूब्स हो गए है ना। और शीट्स है ना, ये इस टाइप से ये है, ये आपका शीट वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, शीट वाला पार्ट हो गया, थोड़े से फैले हुए, ठीक है। विड्थ ज्यादा है इनकी, सर्कुलर शेप में नहीं है, तो इनको बोला है शीट है ना। चलो, यहाँ शीट वाला पार्ट हो गया और ये वाला ट्यूब वाला पार्ट हो गया है ना। चलो, एक टाइप से मेम्ब्रेन है ना, एंड इट इज टू टाइप, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ वाला क्या है, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप ऐसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, देखना तो कहाँ से पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा रफ, है ना। और यहाँ पर रफ क्यों हो रहा है, कोई भी चीज रफ होती है तो वहां पर इनको ऐसे डॉट 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 इस टाइप से दिखेंगे, है ना, जिसके कारण वो रफ दिखेगा। इट हैज द पार्टिकल्स कॉल्ड द राइबोसोम्स अटैच टू इट, है ना। तो यहाँ पर जो से ग्रीन कलर की शीट पे ये दिख रहे हैं डॉट 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 ब्लैक कलर, दैट इज नोन एज द राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स आर साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो राइबोसोम्स में होता है क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। स्पूत में विदाउट राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम के कारण क्या हो रहा है, रफनेस हो रही है, तो यहाँ पर राइबोसोम है ही नहीं, ठीक है। चलो, स्मूथली है और विदाउट राइबोसोम्स। इट मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, है ना। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा था, रफ वाले में प्रोटीन हो रहा था, और यहाँ स्मूथ वाले में क्या हो रहा है, स्मूथ वाले में क्या हो रहा है, फैट, है ना, फैट। चलो, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इट हेल्प इन द इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इट सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन हमने देख लिया है रफ वाले में हो रहा है प्रोटीन, एंड लिपिड्स फैट वगैरह का में हो रहा है स्मूथ वाले में हो रहा है ना। चलो, एंड ट्रांसपोर्ट देम, प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज बाय ईआर आर यूज बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भले ही वो रफ में हो स्मूथ में हो किसी में भी हो, ठीक है, ये जो मिलके जो बना रहे हैं वो काय में काम आएगा, बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा membrane, and this process is known as the membrane बायोजेनेसिस, है ना। मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, सेल के मेम्ब्रेन लेवल पे हो रहा है, किसी लेयर पे हो रहा है, एंड बायोजेनेसिस, है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। some lipids and the protein are used as the enzymes and the hormones, it transport protein synthesized by the ribosomes, हमने देख ही लिया। स्मूथ वाला में क्या होगा, एसीआर ऑफ द certain cell of the liver play a crucial role in the detoxifying, है ना, detoxifying जो भी आपके अंदर चला गया टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, जो भी कोई भी ऐसी चीज अपने बॉडी के अंदर चली गई खाने पीने में, ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, तो जहरीली है ना, पॉइजन है। तो उसको कम करने के, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए क्या होता है, डिटॉक्सिफाइंग many poisons and drugs which enter our body through food, air और water, है ना। यहाँ पर एक टाइप से जूस रिलीज होता है और यहाँ पर क्या करा, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, डिटॉक्सिफाइंग हो गया, है ना। चलो, अभी बरसात में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, बाहर की चीजें जितना कम हो उतना खाना, ठीक है। चलो, डिटॉक्सिफाइंग नहीं होगा तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। चलो, अब आ गया, गोली नहीं है ये है गोल्गी, है ना, गोल्गी ऑपरेटस, है ना। चलो, आपको लगा कि गोली आ गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, नहीं वो नहीं है, गोल्गी है ना। चलो, गोल्गी ऑपरेटस, है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द जर्मन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी, है ना, तो इसके ऑनर में इसका नाम दिया है गोल्गी। इट comprises of the membrane bound vesicles approximately parallel to each other, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, ये रहा, ठीक है, गोल्गी apparatus, और क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल वेसिकल से पैरेलल ये गैप बने हुए हैं, पैरेलली खाए बनी हुई है ना, गड्ढे बन जाते ना, लंबे चौड़े चौड़े चौड़े, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, है ना, और ये सब के सब लगभग लगभग पैरेलल लग रहे हैं आपको। दिस सेक्स, है ना, सेक्स मतलब एक टाइप से पाउच, थैली, पॉलीथीन, ठीक है, या स्पेस गड्ढा, इस टाइप से आप समझ सकते हो, आर कॉल्ड द सिस्टर्नी एंड आर फिल्ड विद द डिफरेंट एंजाइम्स, यहाँ पर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, है ना। इट इज कंसिडर एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट, है ना। अगर आप क्या करो, सेल को क्या कंसिडर करो, सेल को कंसिडर करो एक केमिकल फैक्ट्री, सेल को अगर कंसिडर करा
तो इसमें जो भी केमिकल वगैरह बना उसको पैक करके आगे पहुंचाने का काम किसका है? गोल्की ऑपरेटर्स का। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज ए पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट, है ना। क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, सेल को एक पूरा फैक्ट्री बना दिया, और सेल को मान रहे हैं ये तो केमिकल बना रहा है, ठीक है। देन दैट केमिकल विल बी पैक्ड, कन्वर्ट एंड फॉरवर्डेड टू द अदर पार्ट। तो इसको हमने बोल दिया है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट। फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus जैसा हमने देखा वैसे वैसे द मटेरियल inside नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज एंड dispatched टू वेरियस टारगेट्स, जहां जहां पहुंचाना है टारगेट्स, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus, है ना। तो सेल टू सेल के अंदर भी पहुंचाना है या दूसरे सेल को देना है, बाहर निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भेजना है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, है ना। तो अब देखो क्या होता है, ठीक है, ये निकल के आया, दूसरे वाले में जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग लेयर में जा रहा है, दूसरी लेयर में जाने से पहले वो उसमें एब्जॉर्ब हो गया है, कन्वर्ट हो रहा है, कुछ मॉडिफाई हो रहा है, और उसके बाद में दूसरी लेयर में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद वापस क्या, नेक्स्ट लेयर पे जाएगा। तो इस टाइप से ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये इनको जो थ्री डॉट्स हैं इनको हम गायब इसलिए कर रहे हैं ताकि ये शो करने के लिए, यस यहाँ पर आने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम इसको आगे नहीं पहुंचा रहे हैं, इसको एक स्टेप पे इसको रोक रहे हैं और फिर आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वो लेयर टू लेयर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, और सेल के अंदर जहां पर भी भेजना है वहां भेज सकते हो, या सेल के बाहर भी भेज सकते हो। In some cases, it also converts simple sugar into complex sugar। अरे भाई सर, ये क्या आ गया, सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना। सिंपल शुगर यूं समझ लो, बाबा रामदेव के यहाँ से शुगर ला रहे हो, वो इजीली डाइजेस्ट हो गई तुम्हें, दैट इज सिंपल शुगर। और दूसरे मार्केट से जो ला रहे हो वो कॉम्प्लेक्स शुगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी आपके बॉडी से बायोलॉजिकली आ जाए, यहाँ पर ऐसा वर्ड आ जाए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल का मतलब इजी टू डाइजेस्ट, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। एंड कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब है अभी जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर या जो भी कुछ है, ठीक है, अभी वो उस फॉर्म में नहीं है जिसको बॉडी अभी एक्सेप्ट कर ले, उसको डाइजेस्ट कर ले उसको, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना। तो नॉट इन डाइजेस्टिव फॉर्म, है ना। तो डाइजेस्ट करने के फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइजोसोम्स, है ना। तो लाइजोसोम्स बनाने में भी काम देता है गोल्गी apparatus, है ना। तो दिस आर द सम ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल एंड देयर फंक्शंस, है ना। तो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस, और इसको आप नोट कर लो, व्यवस्थित अपने नोट्स बना लो। और जब भी नोट्स बनाओ तो जैसे भी आप कोई भी पेज लिख रहे हो या कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, तो टॉपिक लिखने के बाद कुछ स्पेस छोड़ दो आप, है ना। ठीक है, ज्यादा कंजूसी करो मत कि वहीं से साथ साथ में पास पास में लिख रहे हो, है ना। थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि जब भी बुक वगैरह पढ़ो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो यहीं पर आप लिख लो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वहां पर लिखो। बाद में तुम्हारे स्कूल वगैरह में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, कोई नया डायग्राम वगैरह है या उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू वगैरह है, तो यहाँ स्पेस रहेगा, यहाँ पर आप उसको शॉर्ट में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस टाइप से करना है काम। चलो, ये वाला लेक्चर यहीं तक रहेगा, और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और भी ऑर्गेनल्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को देखो एक बार और नोट करो, ठीक। थैंक यू।